नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं बीए भाग प्रथम के पाठ्यक्रम में सम्मिलित स्वप्न वासवदत्तम, जिसे कि महाकवि भास के द्वारा लिखा गया था, उसके चतुर्थ अंक के बारे में। अभी तक हमने पिछले पाठों में, पिछले वीडियोज़ में चतुर्थ अंक के 5 तक के श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। अब उसके आगे घटनाक्रम को हम समझने का और पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो अभी तक जो घटनाक्रम घटा उसमें हमने देखा था कि एक माधवीलता मंडप है। उस माधवीलता मंडप में वासुदत्ता, पद्मावती और दासी उदयन और वसंतक की नजरों से बचने के लिए चले जाते हैं। और उसी माधवीलता मंडप के बाहर की ओर उदयन और वसंतक बैठ जाते हैं और वहाँ पर चर्चा चलती है। वसंतक प्रश्न करता है कि आपको अधिक प्रिय कौन है, जो पहले वासुदत्ता थी वह, या अब जो पद्मावती है वह। और इस तरह के प्रश्न किसी के भी मन को झकझोर देने वाले होते हैं। और उदयन ने बड़ी सादगी से इस प्रश्न का उत्तर दिया कि निश्चित रूप से जो पद्मावती है वह रूपशील और माधुर्य में बहुत ही उत्तम है, बहुत ही श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी हाँ, मेरा मन जो है वह मन वासुदत्ता से आज भी बंधा हुआ है। वासुदत्ता के बारे में आज भी मेरा चिंतन और मनन चलता रहता है। मैं वासुदत्ता को आज भी भूल नहीं पाया। और जब इस श्लोक को, इस बात को पद्मावती और वासुदत्ता दोनों सुनते हैं तो वासुदत्ता आत्मगतम, वासुदत्ता मन में कहती हैं, भवतु भवतु, बस बस बस, दत्तम वेतनम अस्य परिखेदस्य। मैं जो आज परिखेद अर्थात दुख का वहन कर रही हूँ, क्लेश का वहन कर रही हूँ, उसका आपने मुझे पुरस्कार दे दिया है। एक पति जब उसके बारे में, जो कि अब उसके सामने है ही नहीं, अपनी ऐसी पत्नी के बारे में जो कि मर चुकी हो उसकी नज़र में, तो उस पत्नी के बारे में जब पति यह कहता है कि मैं अपनी उस पत्नी को आज भी याद करता हूँ, वो पत्नी आज भी मेरे मन में, मेरे हृदय में है, तो एक पत्नी के लिए इससे अधिक श्रेष्ठ बात नहीं हो सकती है। क्योंकि हम जब सामने हैं तो सामने तो हम प्रेम प्रदर्शित करते ही हैं, लेकिन जब हमारे सामने कोई ना हो और तब भी हम किसी के लिए स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं, तो इससे अधिक बेहतर बात, इससे अधिक श्रेष्ठ बात कुछ भी नहीं हो सकती। और वासुदत्ता ने जब यह उदयन के मुख से सुना तो उसने मन ही मन कहा कि हे महाराज, हे उदयन, आपने आज मुझे इस समस्त क्लेश का, जो समस्त दुख मैं भोग रही हूँ, मैं आपसे दूर हूँ, ये जो विरह वेदना मेरे अंदर है, उस समस्त क्लेश का, उस समस्त दुख का आपने आज मुझे पुरस्कार प्रदान कर दिया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं एक सौभाग्यशालिनी हूँ कि मैं आपकी पत्नी रही हूँ। वह आगे और कहती है मन ही मन, अहो अज्ञातवासो अप्यत बहुगुणः संपद्यते। वह कहती है कि यह तो अज्ञातवास जो मेरे लिए है, अज्ञातवास जिसमें मैंने अपनी पहचान को छुपा के रखा हुआ है, यह अज्ञातवास जो है वह भी मेरे लिए तो बहुत अधिक गुणों वाला हो रहा है, ये मेरे लिए बहुत अधिक गुणकारी हो रहा है। चेटी फिर कहती है, भर्तृदारी के अदाक्षिण्य खलु भरता। जब पद्मावती की दासी ने इस बात को सुना तो उस दासी ने कहा कि राजकुमारी, वास्तव में आपके जो स्वामी है ना, वो उदार नहीं है। देखो, आज भी जब उनका हमारी राजकुमारी के साथ में विवाह हो चुका है, तब भी वे अपनी पुरानी पत्नी को याद कर रहे हैं। पद्मावती कहती है, हला माँ एवं, हे सखी, ऐसा मत कहो, ये बात कहना उचित नहीं है। सह दाक्षिण्य एवं आर्यपुत्र, अरे यह तो उनकी उदारता ही है, हमारे आर्यपुत्र उदार ही हैं। या इदानीम अपि आर्यायाः वासुदत्तायाः गुणान् स्मरति। देखो, जो आज भी उन वासुदत्ता के गुणों का स्मरण कर रहे हैं, आज वासुदत्ता उनके सम्मुख नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वे उनका स्मरण कर रहे हैं, उन्हें याद करते हैं, उन गुणों को स्मरण कर रहे हैं। इससे अधिक उदारता और किसी व्यक्ति के लिए क्या हो सकती है। वासुदत्ता फिर कहती है, भद्रे अभिजनस्य सदृशम मंत्रितम। हे पद्मावती, हे कल्याणी, आपने निश्चित ही अपने कुल के अनुरूप ही बात कही है।
एक श्रेष्ठ व्यक्ति इसी प्रकार से विचार रखता है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति के विचार ऐसे ही होने चाहिए। आपने निश्चित रूप से अपने कुल के अनुरूप उदार वचनों का ही पालन किया है, प्रयोग किया है। राजा फिर कहते हैं, उक्तम मया, अब तो मैंने बता दिया, भवान इदानीम कथयतु, अब तुम बताओ। वसंतक को कहते हैं कि अब मैंने तुम्हें बोल दिया है कि भाई मेरे मन की बात क्या है, अब भवान इदानीम कथयतु, अब तुम मुझे बताओ, तुम मुझे कहो, का भवतः प्रिया, तुम्हें अधिक प्रिय कौन है? तदा वासवदत्ता इदानीम पद्मावती वा, वह वासवदत्ता या अब ये जो पद्मावती है वह। तुम्हें अधिक प्रिय कौन है? पद्मावती कहती है, आर्यपुत्रो अपि वसंतकः संपृक्तः। और देखो, हमारे आर्यपुत्र भी वसंतक बन गए। इससे पहले वसंतक ने जबरदस्ती पूछना चाहा कि आप बताओ। अब ये हमारे आर्यपुत्र जो हैं, उदयन जो है, ये भी वसंतक के जैसा ही व्यवहार कर रहे हैं और ये भी वसंतक को वही बात पूछ रहे हैं। विदूषक कहता है कि मैं विप्रलिपितेन उभे अपि तत्र भवत्यो में बहुमते। लेकिन वसंतक जो है वो कोशिश करता है बचने का इस प्रश्न से और कहता है, अच्छा मेरे बोलने से क्या फर्क पड़ता है, मैं हूं ही क्या, मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूं। अब मेरे निरर्थक प्रलाप करने से, बकवास करने से कोई लाभ नहीं है। मुझे तो भाई दोनों ही देवियां बहुत प्रिय है। वह अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। राजा फिर कहते हैं, वैधेय माम एवं बलात् श्रुत्वा किम इदानीं न अभिभाषसे। अरे मूर्ख, तुमने जबरदस्ती मुझसे सुना था, तुमने जबरदस्ती मुझसे कहलवाया, अब तुम नहीं बताना चाहते हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। विदूषक कहता है, किम माम अपि बलात्कारेण, क्या मुझसे भी बलपूर्वक कहलाना चाहते हो क्या मुझसे भी आप जबरदस्ती बुलवाना चाहते हो क्या? राजा कहते हैं, अथ किम बलात्कारेण, हाँ और क्या, जबरदस्ती से भी बुलवाना पड़ेगा तो बुलवाऊंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विदूषक कहते हैं, तेन ही न शक्यम श्रोतुम, अरे तब तो आप सुन नहीं सकते, तब तो आप नहीं सुन पाओगे। राजा फिर कहता है, प्रसिद्धतु महाब्राह्मण स्वैरम अभिधीयता। जब राजा ने भी अपना जोर चलाने का प्रयास किया, मित्रता पर कभी जोर नहीं चलता, तब विदूषक ने कहा, यदि आप मुझसे जबरदस्ती पूछना चाहोगे तो फिर तो मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा। तब राजा कहता है, अच्छा ठीक है, प्रसन्न हो जाओ, हे महाब्राह्मण आप प्रसन्न हो जाओ। स्वैरम अभिधीयता, अपनी इच्छा से कहो, मैं तुम पर जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन अपनी इच्छा से मुझे बताओ कि तुम्हारे मन में क्या बात है। विदूषक कहते हैं, इदानीं शृणोतु भवान्। अच्छा, अगर आप मित्रता से पूछते हैं, स्नेह से पूछते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। इदानीं शृणोतु भवान्, आप सुनिए, मेरी बात को सुनिए। तत्र भवती वासुदत्ता में बहुमता। वास्तविक रूप में देखा जाए तो वो जो वासुदत्ता थी, आपकी रानी थी, वे मुझे अधिक प्रेम करती थी, वे मुझे अधिक प्रिय थी। तत्र भवती पद्मावती तरुणी दर्शनीया अकोपना अनहंकारा मधुरवाक सदाक्षिण्या। और यह जो पद्मावती है, यह पद्मावती तरुणी है अर्थात युवती है, दर्शनीया बहुत ही सुंदर है, अकोपना कभी मुझ पर कोप नहीं करती, कभी मुझ पर क्रोध नहीं करती है, अनहंकारा अहंकार रहित है, ये कभी घमंड नहीं करती है, मधुर वाक इनकी वाणी बहुत मधुर है, और सदाक्षिण्या बहुत उदार भी है। अयम च अपरः महान गुणः स्निग्धेन भोजनेन माम प्रत्युद्गच्छति वासुदत्ता कुत्र नु खलौ कत आर्यवसंतक इति। हाँ, एक उनका विशेष गुण था, वासुदत्ता के लिए कहते हैं कि लेकिन हाँ, वासुदत्ता में एक दूसरा ही गुण था, जो गुण शायद पद्मावती जी में नहीं है। वह स्निग्धेन भोजनेन माम प्रत्युद्गच्छति, वह स्निग्ध भोजन के साथ में स्वादिष्ट भोजन लेकर के माम प्रत्युद्गच्छति, मेरी ओर आती थी, मुझे ढूंढा करती थी और कहती थी वासुदत्ता, कुत्र नु खलु गत आर्यवसंतक, हे आर्यवसंतक आप कहाँ चले गए हो, देखो आपके लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर के आई हूँ, आओ और भोजन करो। यह तो वासुदत्ता ही करती थी और कोई नहीं। वासुदत्ता फिर सोच में पड़ जाती है,
आत्मगतम मन में कहती है, भवतु भवतु वसंतक स्मर इदानीं माँ एताम, स्मर इदानीं एताम। हे वसंतक बस बस, अब बहुत हो गया, अब इसे और अधिक याद मत करो, क्योंकि मैं अपने ऊपर काबू नहीं रख पाऊंगी, इसलिए अब बस बहुत हो गया। राजा फिर कहता है, भवतु भवतु वसंतक सर्वम एतत् कथयिष्ये देव्यै वासदत्तायै। हे वसंतक बस अब बहुत हो गया। और राजा के मुख से निकल जाता है कि मैं तुम्हारी ये सारी बातें वासुदत्ता को कह दूंगा। अचानक से राजा भूल गए कि वासुदत्ता अब उनके सामने नहीं है, वे मर चुकी हैं, और उनके मुख से निकलता है कि सब कुछ मैं वासुदत्ता को कह दूंगा। और इस प्रकार से अचानक से उनके मन में पूर्व वासुदत्ता का जो स्मरण होता है वह स्मरण चलता चला जाता है, और विदूषक भी जो है वह भी वासुदत्ता के ख्यालों में खो जाते हैं, और एकदम से उनके मुख से निकल जाता है, अविहा वासुदत्ता कुत्र गता वासुदत्ता चिरात खलु उपरता वासुदत्ता। अरे महाराज, कहाँ है हमारी वासुदत्ता? अब हमारी वासुदत्ता नहीं है, वे कहाँ चली गई हैं? अब कहाँ पर हमारे पास वासुदत्ता है? वह तो बहुत समय पहले ही मर चुकी हैं, चली गई हैं। और इस प्रकार से दोनों के दोनों विषाद में डूब जाते हैं। राजा और विदूषक उदास हो जाते हैं, और इस प्रकार से वे दोनों के दोनों वासुदत्ता को स्मरण करने लगते हैं। तो आज हमने यहाँ तक का घटनाक्रम पढ़ा। अगले घटनाक्रम को हम अगले पाठ में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप सबका विद्यार्थियों बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।